अगर आप नया फोन लेने जा रहे हैं तो ये वाली वीडियो आपके काफी सारे पैसे जाया होने से बचा सकती है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी बेस्ट स्मार्टफोन्स इन वेस्ट मार्केट के ऊपर, यानी कि 2026 से 30 तक कौन से बेस्ट फोन्स हैं जो आप परचेज कर सकते हैं इस वक्त मार्केट में। इस वीडियो में ऐसे फोन्स बताऊंगा जो 2026-23 में आपको हर कॉस्ट पे अवॉइड करने चाहिए, इस वक्त मार्केट में मिल रहे हैं लेकिन आपको किसी सूरत परचेज नहीं करने। कहीं पे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। इस तरह की वीडियोस काफी डिफरेंट होती हैं। जल्दी 200K करवाओ, उस पर स्मार्टफोन का गिव अवे आ रहा है। इस चैनल का सबसे बड़ा गिव अवे। रूल्स 3 है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट करें, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज आपको बताता हूं जो ब्रांड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। अभी ग्लोबल मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि वन प्लस बहुत सारी मार्केट से एग्जिट कर चुका है। रियलमी के जो ऑपरेशंस हैं वो कुछ कंट्रीज में ओप्पो के साथ मर्ज हो गए हैं, यानी कि वन प्लस और रियलमी जो ओप्पो के साथ ही वैसे एग्जिस्ट करते थे लेकिन मेन ओप्पो ही था हमेशा से, क्योंकि बहुत सारी मार्केट से ये ब्रांड्स निकल रहे हैं या अपनी सर्विसेज ओप्पो के साथ मर्ज कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर मर्ज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ रियलमी का एक एक्सपीरियंस हुआ कि वो वाला स्मार्टफोन मतलब मसला निकल आया, चलता चलता बंद हो गया। चाइनीज यूनिट था, मैंने टेस्ट करने के लिए लिया था। तो ट्राई करें रियलमी, वन प्लस, उसके अलावा सोनी के स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में काफी सेल होते रहे हैं। इस वक्त ट्रेंड में नहीं है लेकिन स्टिल मार्केट में आपको काफी सस्ते प्राइस पे मिल जाते हैं, किट्स वगैरह और बेची जाती हैं। इन फोन्स को भी आपने अवॉइड करना है। रियलमी की बात करते हैं तो बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स भी पाकिस्तान में उनके कोई वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सिर्फ जो रियलमी 16 या रियलमी 15T स्मार्टफोन था पिछली बार वाला, वो कुछ वैल्यू फॉर मनी थे, या फिर जो पुराने फोन्स हैं। अगेन, अच्छे फोन्स कौन से हैं जो आपको लेने चाहिए उसके ऊपर वीडियो देखना चाहें तो यहाँ कहीं पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश करें ये वाले फोन्स और चाइनीज रोम वाले जो फोन्स होते हैं ना उनको अवॉइड करें। चाइनीज रोम वाले जो फोन्स होते हैं ना वो कभी भी चलते चलते बंद हो सकते हैं। बैंकिंग ऐप्स का मसला आता है, लैंग्वेज का मसला आता है, यूआई के अंदर डीपली जो चाइनीज है ना वो इंटीग्रेटेड होती है। गूगल ऐप्स आपको अलग से करनी पड़ती हैं, बहुत सारी ऐप्स जो हैं जो मतलब पहले से इंस्टॉल नहीं होती। तो चाइनीज रोम वाला फोन, अगर आप बहुत ज्यादा टेक एक्सपर्ट नहीं है तो ये वाले फोन आपको तंग कर सकते हैं। सेकेंडली, आईफोन्स की तरफ आ जाए तो मार्केट में इस वक्त मेरे ख्याल में आईफोन 11 सीरीज स्टिल सपोर्टेड है। iOS 27 की यहाँ पे अपडेट आएगी, लेकिन अगर आप 5G फोन लेना चाहते हैं, स्पेशली मेन सिटीज़ में रहते हैं, तो ट्राई करें आईफोन 11 सीरीज़ को अवॉइड कर दें। आईफोन 12 या फिर एटलीस्ट आईफोन 13 सीरीज़ की तरफ चले जाएं। डेफिनेटली अगर आपका बजट है, अगर आपका बजट ही कम है और आईफोन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये आईफोन 11 प्रो मैक्स है, मैंने कुछ अर्सा पहले वाइफ को लेकर दिया था, काफ़ी यूनिक सा पीस है। इसका मुकम्मल रिव्यू यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तब आप इन स्मार्टफोन्स की तरफ जा सकते हैं। हमारे पास वैसे जंग में अभी तक 5G आई भी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी बजट बढ़ा सकें, फॉर एग्जांपल ये लाख का फोन है और अगर आप 1,20,000-25,000 30,000 तक बजट लेके जा सकते हैं तो आईफोन 13 इज मच बेटर ऑप्शन। 5G भी मिल जाएगी, सिनेमैटिक मोड भी मिल जाएगा, थोड़ा सा जितना फोन नया होगा बैटरी का उतना कम मसला होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं गूगल के फोन्स कौन कौन से आपको नहीं लेने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको लिस्ट शो कर रहा हूँ जो स्पेशली गूगल पिक्सल 6 सीरीज है, 6 से 4A 5G 4A वाले जो स्मार्टफोन्स आए थे पाकिस्तान में काफी ज्यादा चले थे। ये फोन अब 5-6 साल पुराने हो चुके हैं। एमोलेड डिस्प्ले है तो शेडो इफेक्ट वगैरह आ जाता है, ग्रीन लाइंस के इश्यूज हैं, बैटरीज अक्सर की रिप्लेस होती हैं, रिफर्बिश यूनिट बेसिकली सेल हो रहे हैं। 8 सीरीज 9 सीरीज अभी भी सेफ है। 7 सीरीज भी कभी आपको अच्छा फोन मिल जाएगा, कभी रिफर्बिश्ड मिलेगा, लेकिन 6 सीरीज जो है ना वो तकरीबन अब इतनी पुरानी हो चुकी है कि सारा स्टॉक आपको रिफर्बिश्ड देखने को मिलता है। उसके बाद ले लेते हैं जो पाकिस्तान में ऑफिशियल फोन इस वक्त बॉक्स पैक आ रहे हैं, और यहाँ पे वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं आपके फेवरेट फोन्स रगड़े जाएं। सबसे पहले ओप्पो ब्रांड की बात करते हैं। इनकी इस वक्त बेसिकली A6 सीरीज चल रही है और बहुत फोन्स हैं, A6C, A6X, A6i, A6s Pro, A6K, मतलब A6 के आगे ना पूरी ABC इन्होंने पूरी की हुई है, 20-25 हज़ार से लेकर 1-1.5 लाख के आसपास। और इनमें से 2 से 3 फोन्स हैं जो मेरे ख्याल में किसी सूरत वर्थ इट नहीं है। Oppo A6s Pro जो इस वक्त 1,10,000 का फोन है, MediaTek Helio G100 के साथ, किसी काम का फोन नहीं है, सिर्फ उसका सेल्फी कैमरा अच्छा है और डिजाइन खूबसूरत है, दैट्स इट। इसी तरह दूसरे नंबर पे Oppo A6C, उससे मार्केट में 5-6 महीने पुराना आपको Oppo A6X आराम से मिल जाएगा। बहुत सारी मार्केट्स में तो ये नया भी पड़ा है बॉक्स पैक, उसमें अच्छा प्रोसेसर है, डिजाइन खूबसूरत है, ओवरऑल चीजें बेटर प्रोवाइड कर देता है उससे कम प्राइस में। तो Oppo A6C को ना आपने अवॉइड करना है क्योंकि इसके कंपटीशन में भी बेटर फोन्स मिल जाते हैं। इसी तरह Oppo A6K काफी ओवर प्राइस्ड है, मार्केट से इजीली आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। और 1-1.5 साल पहले आया था Oppo Reno 12F, Oppo Reno 11F के बाद ये वाला फोन कैमरा बहुत थकड़ प्रोवाइड करता है, कैमरा सेंसर्स किसी काम के नहीं है इस फोन के। नेक्स्ट वीवो पे आते हैं तो वीवो यहाँ पे किंग है। वीवो के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो नॉट रिकमेंडेड हैं, कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाते, इतने अच्छे फीचर्स प्रोवाइड नहीं करते। यूज्ड मार्केट की बात करते हैं तो वीवो X80 3-4 साल पुराना है, ग्रीन लाइंस आती हैं,
ओवर हीट होता है, उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट भी बेसिकली खत्म हो चुकी है। 80-90 हजार का वो फोन है, मेरे ख्याल में वो आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा V21e इनका मॉडल काफी फेमस हुआ था, अच्छे कैमरास की वजह से, डिजाइन की वजह से, और प्रोसेसर भी अच्छा है। 45-50 हजार में मिल जाता है, लेकिन इतना पुराना हो चुका है कि तकरीबन हर एक फोन में ना शेड वाला इशू है। ऊपर बैटरी के आइकन छपे होते हैं, नीचे बटन छपे होते हैं। बैटरी ऑलरेडी काफी छोटी थी, 4400 mAh कुछ बैटरी थी, तो इतना पुराना होने के बाद इनकी बैटरीज भी किसी काम की नहीं रही मार्केट में, क्योंकि बहुत ज्यादा बिका था, अभी बहुत ज्यादा पड़ा होता है सेकंड हैंड। तो मैंने बता दिया, इसको आपने अवॉइड करना है। नए फोन जो आपको अवॉइड करने हैं, Vivo Y500, बैटरी अच्छी है, डिजाइन खूबसूरत है, 1.5 के AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, लेकिन 4G प्रोसेसर के साथ आता है। यूनिसॉक का प्रोसेसर है, प्रोसेसर किसी काम का नहीं है, और कैमराज मुझे इसके जरा भी अच्छे नहीं लगे। इसी तरह जो Vivo V70 FE है, उससे काफ़ी बेटर है कि आप मार्केट से Vivo V60, V50, V40 वगैरह परचेज कर लें। V70 FE के कैमराज बहुत आपको डिसअपॉइंट करेंगे अगर आप Vivo का कैमरा सोच के इस फोन को लेंगे। इससे 25-30 हजार कम में V60 Lite 5G मिल जाता है, वो इससे बेटर कैमरा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सैमसंग पे आ जाए तो सैमसंग S22 अल्ट्रा की रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी, और उसमें एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था। बाकी फोन ओवरऑल नो डाउट काफ़ी अच्छा है, किट आ रही हैं जो, लेकिन S21 सीरीज और S22 सीरीज वर्स्ट हिट हुई थी ग्रीन लाइन से। ये फोन्स काफ़ी ज़्यादा हीट भी होते थे, और इसी वजह से इन फोन्स में सबसे ज़्यादा ग्रीन लाइंस आई थी। S22 अल्ट्रा, S22, S21 अल्ट्रा, ये जो फोन्स हैं, और स्पेशली इनका बैक पैनल भी जो है ना, क्योंकि 3-4 साल पुराने हो चुके हैं, सैमसंग के साथ थोड़ा सा मसला है। मैंने रिसेंटली वीडियोस देखी, S24 अल्ट्रा के भी बैक साइड से जो पैनल है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। S21 अल्ट्रा 2 अल्ट्रा के साथ ये काफ़ी मसला आया था, पैनल जो है ना बैक साइड से जो गम लगी होती है वो उखड़ जाती है, और उसके अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी जो है एंड हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में S21 सीरीज और S22 सीरीज 2026 में आपको अवॉइड करनी चाहिए टोटली। और अगर ए सीरीज में आते हैं तो यूज मार्केट में A53, A33, A52 ये वाले मोबाइल्स काफ़ी चल रहे हैं, 4 से 5 साल पुराने हैं। इन फोन्स को आपने किसी सूरत परचेज नहीं करना। ऑल तो कम प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन इनमें मसले मसाइल इतने हैं बैटरी के, शेड के, तो मेरे ख्याल में इन फोन्स को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह सैमसंग A17 जो बॉक्स पैक है उसको आपने अवॉइड करना है। उसके कंपटीशन में आपको टेक्नो वगैरह की तरफ से, दूसरे ब्रांड्स की तरफ से अच्छे फोन्स मिल जाते हैं। टेक्नो की बात करें तो कैमन 20 सीरीज अभी भी लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन अब उसका पीछे छोड़ दें, 2-3 साल पुरानी हो चुकी है। बॉक्स पैक की बात करते हैं तो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस को अवॉइड करें, अच्छे ऑप्शन इससे मिल जाएंगे आपको मार्केट में। और टेक्नो स्पार्क गो 3 किसी काम का फोन नहीं है, इससे अच्छा है कि आप थोड़े से पैसे ऊपर डाल के सैमसंग A07 की तरफ चले जाएं। इन्फिनिक्स की बात करते हैं, यूज्ड में हॉट 40 सीरीज काफी बिक्री होती है, हॉट 40 सीरीज को छोड़ दें। अगर आपने एटलीस्ट लेना भी है यूज्ड मार्केट में तो हॉट 50 सीरीज के फोन उठाएं। इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बेशक बॉक्स पैक फोन है, खूबसूरत फोन है। इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस ये 60,000 से शुरू होता है, इस वक्त इसकी प्राइस 75-80 हज़ार पे जा चुकी है। एक तो हॉट 70 सीरीज आने वाली है इस वजह से भी, दूसरा ये कि आपको इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो वगैरह इसी प्राइस पे मिल जाएंगे यूज मार्केट में, वो इस फोन से काफी बेटर फोन्स हैं। इसी तरह जो नया इन्फिनिक्स नोट 60 है, मैं प्रो वाले की बात नहीं कर रहा, एज की बात नहीं कर रहा, जो दरमियान में नोट 60 आता है ना, वो कहीं पे स्टैंड नहीं करता। मेरे ख्याल में अगर आपका थोड़ा सा बजट ऊपर है तो इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो की तरफ चले जाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा फोन है। या फिर थोड़े से कम प्राइस में जो नोट एज है, वो 5G कनेक्टिविटी, परफॉर्मेंस, सारी चीजें वैसे ही प्रोवाइड कर देता है, तो उस फोन के साथ आप जा सकते हैं अगर आपको 5G चाहिए। Redmi के 2 फोन्स नोट कर लें, Redmi 15C और Redmi Note 15 Pro, जो 1,90,95 हज़ार के आसपास फोन है। बाकी फिर भी किसी हद तक सेंस बनाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक था वर्स्ट फोन्स इन वर्स्ट मार्केट, तो एब्सोल्युटली जो वो बैड फोन्स है ना, जो आपको किसी सूरत परचेज नहीं करने, क्योंकि मार्केट में या तो उनसे बेस्ट ऑप्शंस मिल जाते हैं बॉक्स पैक में ही दूसरे ब्रांड की तरफ से, या फिर यूज्ड मार्केट में वारंटी के साथ 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने वारंटी के साथ यूज मार्केट में आपको बहुत बेहतर फोन्स मिल जाएंगे। या फिर इनसे कुछ फोन्स हैं जो किट मार्केट में बेटर हैं, सिंपली ये वाले फोन स्टैंड नहीं कर पाते। मैंने वो फोन्स आपको बताए हैं। मजीद कोई क्वेश्चंस हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।